Good evening, friends. Hope so you all are safe and enjoying vacations too. क्योंकि ये वैसे भी एक वेकेशन ही है आपके लिए। लेकिन वेकेशन है तो स्टडी रोकना नहीं है आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि एक ना एक दिन तो कॉलेज खुलने ही है और आपका एकेडमिक ईयर तो चालू होने ही वाला है। और एकेडमिक ईयर चालू होगा तो आपके एग्ज़ाम भी होने वाले, इसलिए आपको पढ़ाई रोकना नहीं है। और ये ट्वेल्थ को तो आपने देखा ही होगा कि ट्वेल्थ के लिए सीईटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको छूट नहीं दी गई है, इसलिए आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एट एनी कॉस्ट होने वाले हैं, जिसके ऊपर आपको आपके रिस्पेक्टिव स्ट्रीम में एडमिशन मिलने वाला है। ओके, तो पढ़ाई करते रहना है आपको, लॉकडाउन हो या लॉकडाउन खुले, आपको आपका शेड्यूल मेंटेन रखना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन तो अलग अलग है लेकिन बहुत आसान है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए उससे बहुत आसान क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5 में है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द प्रूफ दिखाने आपको। पहला क्वेश्चन, देखो उन्होंने क्या दिया आपको, log x प्लस वाई इज इक्वल्स टू log एक्स वाई प्लस पी। और आपको क्या करना है, हाँ उन्होंने एक बोला है p इज कांस्टेंट। p क्या है, p इज कांस्टेंट, p इज कांस्टेंट मतलब वो एक नंबर है। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास क्या है, log x प्लस वाई इज इक्वल्स टू log एक्स वाई प्लस पी। और p तो कांस्टेंट बोला है, हम इधर ही क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस साइड में क्या बनेगा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाई एक्स। और यहाँ x प्लस वाई है x की जगह, तो 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। और उसके आगे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा, 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस पी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पी इज कांस्टेंट, तो डिफ्रेंसिएशन होने वाला है 0, मतलब ये वैसे भी कट होने वाला है आपका। चलो 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इंटू, यहाँ पर इसको x का डिफ्रेंसिएशन किया 1 प्लस y का डिफ्रेंसिएशन किया dy बाय dx आने वाला है आपका, इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा, 1 डिवाइड बाय एक्स वाई और ब्रैकेट में x इंटू वाई है, मतलब u इंटू वी रूल अप्लाई होने वाला है। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर y एज इट इज़ रहेगा और x का डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा ना, तो मैं इसे सिर्फ y रख देता हूँ यहाँ। अभी क्या करेंगे, इससे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 बाई एक्स प्लस वाई से 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बनने वाला है, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, वही रहेगा ना। और ये डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बनने वाला है, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ भी वही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 बाई एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, और प्लस आगे 1 डिवाइड बाई एक्स वाई इंटू क्या होने वाला है, वाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या होने वाला है आपका,
एक्स के साथ ये एक्स कट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 डिवाइड बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर y के साथ y कट होगा तो यहाँ पर बचेगा 1 डिवाइड बाई एक्स। अभी हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक साइड में लेना है, तो इसको मैं यहीं पर रखता हूँ 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, और ये जो है 1 बाय वाई इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो -1 डिवाइड बाय वाई बनेगा, और इसको कॉमन लिख लेता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में ये एज इट इज़ रहेगा 1 डिवाइड बाई एक्स, और ये जो है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स ये यहाँ पर आकर माइनस होगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स प्लस वाई। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते। y से 1 को मल्टीप्लाई किया, y माइनस एक्स प्लस वाई से 1 को मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स माइनस वाई द होल डिवाइड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट के बाहर कॉमन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स प्लस वाई से 1 को मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस वाई, और माइनस है एक्स से 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस वाई के साथ माइनस वाई कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स डिवाइड बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस साइड में x के साथ माइनस एक्स कटेगा, यहाँ क्या बचेगा y डिवाइड बाय एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। चलो अभी क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये y डिवाइड बाय एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा, और ये जो ब्रैकेट है राइट हैंड साइड में जाके क्या होने वाला है, इन्वर्स होने वाला है, तो y डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय माइनस ऑफ एक्स, तो एक्स प्लस वाई वाला ब्रैकेट कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई के साथ y मल्टीप्लाई हो गया वाई स्क्वायर, और माइनस साइन जो था मैंने कॉमन में दे दिया, x के साथ x मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। देखो यही हमें प्रूव करना था, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो इधर लिख दो हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने क्या दिया है डेटा, log टू द बेस 10 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 2, और हमें इसे क्या शो करना है, शो दैट इट इज शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 99 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 101 वाई स्क्वायर। देखो बहुत इजी सम है ये भी। तो हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, सिंस log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू c रहेगा, log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू c रहेगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो a है तो a इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, b का पावर c, a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, b का पावर c। तो वही इसमें भी करेंगे, ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, दैट विल बी इक्वल्स टू, इधर बेस में क्या है 10 और यहाँ क्या है 2, तो यहाँ बन जाएगा 10 स्क्वायर, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब
इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू क्या बना यहाँ 10 का स्क्वायर 100। तो अभी ये जो डिनोमिनेटर है इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 100 से एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई कर दिया 100 एक्स क्यूब प्लस 100 को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 100 वाई क्यूब। अभी इसमें क्या करना है, हमें चेंज करना है, टर्म्स को एक्सचेंज करना है। एक्स क्यूब यहीं पर रख दो और 100 एक्स क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना, वो बनेगा माइनस 100 एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू अभी 100 वाई क्यूब यहीं पर रहेगा और माइनस वाई क्यूब को राइट हैंड साइड में लेके आओ, वो बनेगा प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ क्या बनने वाला है 1 माइनस 100 विल बी माइनस 99 एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बनने वाला है 101 वाई क्यूब 101 वाई क्यूब। ठीक है, अभी इधर ही उसको डिफरेंशिएट भी कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा माइनस 99 तो कांस्टेंट है, उसे साइड में रख दो, मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या होगा 101 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है 3y स्क्वायर, लेकिन उसके आगे क्या आएगा dy बाई dx, और हमें dy बाई dx का वैल्यू चाहिए ना, तो उसे एक साइड में रख दो और ये जो 101 मल्टीप्लाइड बाई 3 है वो यहाँ आके क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब माइनस 99 इंटू 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 101 इंटू 3y स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में चला गया 3 कट हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या बचा आपके पास माइनस 99 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 101 वाई स्क्वायर, जो आपको प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क का रहेगा। ओके, सेम फॉर्मेट में है, क्या है log टू दी बेस 5 x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 डिवाइड बाय x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 2। तो क्या करना है आपको, सेम जैसे हमने वो पिछली प्रॉपर्टी यूज़ की थी, बेस को लॉग के राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो वो क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर बन जाएगा, और इस साइड में क्या रहने वाला है x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 डिवाइड बाय x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4। ओके, तो जैसे हमने पिछला एक सम सॉल्व किया था सेम आपको सॉल्व करना है, तो आपका होमवर्क का सम रहेगा। Let us come to the next question, question number 4। तो 4 में क्या बोला गया आपको, e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई इज इक्वल्स टू e रेज टू एक्स प्लस वाई। तो आपको शो क्या करना है, शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e रेज टू y माइनस एक्स। ओके, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, इसमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करो। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ई रेज टू वाई, लेकिन उसके साथ क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ई रेज टू एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन ई रेज टू एक्स प्लस वाई, लेकिन उसके आगे क्या होने वाला है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब ये ई रेज टू एक्स प्लस वाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, ई रेज टू एक्स प्लस वाई प्लस ई रेज टू एक्स प्लस वाई से डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलो डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक साइड में लेना, तो ई रेज टू वाई को मैं यहीं पर रखता हूँ ये वाले, और ये जो ई रेज टू एक्स प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या होने वाला है, माइनस ई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस साइड में क्या है, ई रेज टू एक्स प्लस वाई, और ये ई रेज टू एक्स इधर आके क्या होने वाला है, माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स क्या आने वाला है आपका, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेज टू एक्स डिवाइड बाय, ये जो है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जाएगा, ई रेज टू वाई माइनस ई रेज टू एक्स प्लस वाई। देखो अभी हमारे स्टार्टिंग में ई रेज टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया था, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ई रेज टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया था, ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई, क्लियर। तो वही वैल्यू हम इधर ई रेज टू एक्स प्लस वाई की जगह पुट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई माइनस ई रेज टू एक्स डिवाइड बाय ई रेज टू वाई माइनस, यहाँ पर भी ई रेज टू एक्स और प्लस था एक्चुअली, लेकिन ये माइनस की वजह से क्या बन जाएगा, माइनस ई रेज टू वाई। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स कट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ई रेज टू वाई माइनस ई रेज टू वाई कट हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बचने वाला है आपके पास, ई रेज टू वाई डिवाइड बाई माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स, तो माइनस यहाँ लिखती तो जो कि आपको शो करना था, तो अब इसके नीचे लिख सकते हैं हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 डिवाइड बाय एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 इज इक्वल्स टू कितना है, पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। ये आपका जैसे हमने सेकंड और थर्ड सम किया था उसी हिसाब से होगा, जस्ट थोड़ा सा चेंज है। देखो सबसे पहले तो साइन इनवर्स को यहाँ से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 डिवाइड बाय एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 इज इक्वल्स टू इनवर्स यहाँ के क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 माने कितना, पाई बाई 6 मतलब 180 को 6 से डिवाइड कर दो, 30 डिग्री, क्लियर। तो ये साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/2, क्लियर। तो इसे मैं रख देता हूँ 1/2, एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 डिवाइड बाय एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 इज इक्वल्स टू 1/2। चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो क्या बन जाएगा, 2x रेज टू 5 माइनस 2y रेज टू 5 इज इक्वल्स टू 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5। अब क्या करने वाले हैं, सबको एक साइड में लेके आना है, x वालों को और y वालों को, तो 2x रेज टू 5 इधर ही रहेगा और x रेज टू 5 यहाँ के माइनस x रेज टू 5 बन जाएगा, और 2y रेज टू 5 राइट हैंड साइड में जाके प्लस
2y⁵ प्लस यहाँ का y⁵ एज इट इज। यहाँ क्या बनने वाला है 2 - 1 1x⁵ इज इक्वल्स टू यहाँ बनने वाला है 3y⁵। अच्छा, हमने यहाँ लिखा नहीं ना कि हमें प्रूव क्या करना है। सो वी हैव टू शो दैट dy by dx is equals to x⁴ डिवाइड बाय 3y⁴। बहुत इजी सम है, अभी एक झटके में ख़त्म हो जाएगा ये। यहाँ अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x से डिफ्रेंशिएट कर दिया तो यहाँ क्या बनने वाला है 5x⁴ इज इक्वल्स टू 3 × 5y⁴, करेक्ट। लेकिन इसके साथ क्या आएगा dy by dx, तो हमें dy by dx की वैल्यू चाहिए। ये सबको यहाँ लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो dy by dx क्या बचने वाला है आपके पास 5x⁴ डिवाइड बाय 3 × 5y⁴। 5 को कैंसिल कर दो, क्या बचा आपके पास dy by dx इज इक्वल्स टू x⁴ डिवाइड बाय 3y⁴। इसको लिख दो हेंस ट्रू। बहुत इजी सम था। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। x⁴y इज इक्वल्स टू e⁻x - y, और हमें इसे शो करना है, शो दैट इट इज dy by dx इज इक्वल्स टू log x डिवाइड बाय 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। तो अगर मैंने शो दैट में चेक किया तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे लॉग वाले टर्म्स चाहिए, तो मैं क्या लूँगा इधर log ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स। तो दोनों साइड का log लिया तो log की प्रॉपर्टी हमारी log x⁻y, तो y पावर में ना रह के किधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। सो y इंटू log x, और राइट हैंड साइड में क्या होने वाला है x - y आगे आ जाएगा और उसके साथ रहेगा log e, और हमें पता है log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसे हम लिख देते हैं y इंटू log x इज इक्वल्स टू x - y, इतना ही रहेगा। तो इस y को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो क्या बनेगा y इंटू log x प्लस y इज इक्वल्स टू x। इसमें से y कॉमन निकलेगा, y इंटू ब्रैकेट log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास x, और इस y को चलो इस log x प्लस 1 को यहाँ लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर रहेगा y इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय log x प्लस 1। अभी इसको करते हैं हम डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर u डिवाइड बाई वी रूल अप्लाई होगा। क्या कहते हैं अपना u डिवाइड बाई वी रूल, v को एज इट इज रखो, u को डिफरेंशिएट करो,
माइनस यू का एज इट इज़ रखो, वी को डिफ्रेंशिएट करो, द होल डिवाइड बाय वी स्क्वायर। तो log x प्लस 1 को एज इट इज़ रख दिया, x को डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस माइनस x को एज इट इज़ रख दिया और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, चलो log x प्लस 1 को 1 प्लस लॉग एक्स लिख दिया, द होल डिवाइड बाय log x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 आने वाला है, मतलब यहाँ क्या रहेगा log x प्लस 1 माइनस x इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होने वाला है, प्लस log x का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइड बाई एक्स होगा, मतलब 1 डिवाइड बाई एक्स ही रहने वाला है, द होल डिवाइड बाय log x प्लस 1 द होल स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या रहने वाला है आपके पास, log x प्लस 1, ये रहेगा -1 डिवाइड बाय log x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनल आंसर क्या रहेगा आपके पास, +1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ रहेगा log x डिवाइड बाय log x प्लस 1 द होल स्क्वायर, जो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x, कहाँ तक चलते जाएगा ये, प्लस टिल इन्फिनिटी, कहाँ तक चलते जाएगा, टिल इन्फिनिटी। हमें इसे क्या प्रूव करना है, शो दैट dy by dx is equals to 1 divided by x in bracket 2y minus 1। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन शायद से आपने पहले किए होंगे, पता नहीं। चलो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको क्या पुट करना है, इसका स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ का स्क्वायर लिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा cos x, क्योंकि ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना पहला वाला, लेकिन आगे वाले स्क्वायर रूट तो ऐसे ही रहने वाले, मतलब अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस टिल, कहाँ तक चलेगा ये, टिल इन्फिनिटी तक। तो यहाँ अगर ऑब्जर्व किया तो ये देखो अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x टिल इन्फिनिटी, ये क्या है हमारा y, ये क्या है हमारा y। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos x प्लस इसे लिख सकता हूँ मैं y। चलो अभी मैं करता हूँ इसको डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, ये बनेगा 2y इज इक्वल्स टू cos x को डिफरेंशिएट किया, ये बनेगा माइनस ऑफ साइन x प्लस, सॉरी इधर dy बाई डी एक्स देना रह गया, और y को डिफरेंशिएट किया, ये रहेगा dy बाई डी एक्स। अभी ये dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते, शायद से यहाँ कुछ मिस हो रहा है, हाँ
शो दैट रॉन्ग लिख के है। शो दैट हमें क्या शो करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस 2y। चलो, तो मैं क्या करने वाला इस टाइप में, dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेने वाला, तो 2y और dy बाई डी एक्स का 1 प्लस 1 है तो यहाँ के -1 बन जाएगा, और उसके साथ क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स। अभी dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये जो 2y माइनस 1 है इसे राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है, साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस 2y, इधर उल्टा है, तो उल्टे को ऐसे सीधा कर सकते हैं हम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई, इसमें से माइनस साइन पुल आउट करेंगे तो जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा, और जो प्लस था वो माइनस 2y बन जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल होके आपके पास बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस 2y, जो आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल्स टू, फिर से उसी टाइप का प्रॉब्लम है, अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स। ये कहाँ तक चलता जाएगा, सिलसिला इन्फिनिटी तक। ओके, और इसे शो करना है हमें, जो मैंने पिछले टाइम लिखा था, शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय x इन ब्रैकेट 2y माइनस 1। देखो, आपको अगर किधर क्वेरी आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ लेना, और किसी भी लैंग्वेज में पूछ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। either there in the comment only or in the next lecture or in the doubt clearing lecture, ठीक है। तो ये हमने पिछली बार लिख लिया था, सेम स्टाइल से सॉल्व करेंगे इसे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड को स्क्वायर किया तो यहाँ क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो पहला स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यहाँ बचेगा लॉग एक्स प्लस अंदर के स्क्वायर रूट एज इट इज रहेंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस ये इन्फिनिटी तक सिलसिला चलता रहेगा। और ये जो अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स, ये जो है वो एक्चुअली क्या है आपका y, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वाई। यहाँ हम इसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के साथ डिफरेंशिएट किया तो यहाँ क्या बनने वाला है, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अभी डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड में लेके जाना, यहाँ क्या है 2y, और इसका क्या आने वाला है 1, लेकिन यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ के -1 बन जाएगा, और कॉमन में क्या आने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या रहने वाला है, 1 बाई एक्स। अभी 2y माइनस 1 को डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा आपके पास, 1 डिवाइड बाय एक्स इन ब्रैकेट 2y माइनस 1, और यही आपको प्रूव करना था।
क्वेश्चन नंबर 9 फिर से और एक इजी क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एक्स रेज टू एक्स रेज टू, ये सिलसिला चलता जाएगा आपका टिल इन्फिनिटी। कहाँ तक? टिल इन्फिनिटी। तो और इसको शो क्या करना है? शो दैट dy by dx is equals to y square divided by x in bracket 1 minus log y। बहुत इजी है ये। देखो सबसे पहले तो y क्या है आपका? x रेज टू एक्स रेज टू एक्स रेज टू एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, ये पहला x छोड़ के ऊपर के सब y है बराबर, ऊपर के सब क्या होने वाले हैं? मिलके y बनाने वाले। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू वाई, क्योंकि यहाँ पर एक्स रेज टू एक्स टिल इन्फिनिटी है ना, तो मैं उसे क्या पुट कर देता हूँ? y पुट कर देता हूँ। अभी क्या करेंगे हम? इसका log लेंगे, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा? log y इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में वो पावर का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, पावर आगे आ जाएगा और आगे लिखा जाएगा log x। ओके, अभी हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है? 1 डिवाइड बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है? u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। तो y एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला फंक्शन है, उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ। तो क्या रहने वाला है? 1 डिवाइड बाय वाई माइनस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस साइड में बचेगा y डिवाइड बाई एक्स। क्या बचने वाला है? y डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा? 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? y डिवाइड बाई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या रहने वाला है आपके पास? फिर y डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई ये जो है 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई वाई, ये राइट हैंड साइड में जाके क्या होने वाला है? इनवर्स। तो y न्यूमरेटर में जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। और यहाँ पर आपका सम खत्म हो रहा है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू वाई क्या बनने वाला है? वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस, देखो यहाँ पर एक वैल्यू है y इंटू लॉग एक्स, वाई इंटू लॉग एक्स इज इक्वल्स टू वॉट? लॉग वाई। तो यहाँ पर भी वही है ना, y इंटू लॉग एक्स। तो इसे मैं क्या रखता हूँ? लॉग y। तो ये आपके डिजायर्ड फॉर्म में आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस लॉग y। हेंस प्रूव। Let us come to the 10th question, last question of your exercise. E raised to y is equals to y raised to x. E raised to y is equals to y raised to x. और हमें इसे क्या शो करना है? शो दैट dy by dx is equals to log y square divided by log y minus 1।
ओके, तो लॉग आया है, शो दैट में क्या शो करना है आपको, लॉग शो करना है। मतलब जाहिर सी बात है कि आपको ये जो गिवन इक्वेशन है उसका दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा। सो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो यहाँ पर लॉग लिया लेफ्ट हैंड साइड में तो लॉग ई बनेगा, और जो पावर का y है वो आगे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, लॉग y, और y के पावर का जो x है वो आगे आ जाएगा। और यहाँ पता है हमें लॉग ई का वैल्यू क्या बनता है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहने वाला है, y इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग y। क्लियर। अभी हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या बनेगा आपका u इंटू वी रूल, तो x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y प्लस log y as it is d by dx of x, तो dy by dx इज इक्वल्स टू क्या रहने वाला है आपका x डिवाइड बाय log y का डिफ्रेंसिएशन आएगा 1 बाय y, लेकिन उसके आगे रहेगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, प्लस यहाँ पर log y एज इट इज और x का डिफ्रेंसिएशन 1 आने वाला है। अभी dy बाई डी एक्स वालों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो क्या रहेगा, यहाँ का 1 और ये लेफ्ट हैंड साइड में आके हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वाई। यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर कॉमन कर लेता हूँ तो क्या बनेगा, y माइनस एक्स डिवाइड बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वाई। मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वाई, और ये जो है इस साइड में आके क्या बनने वाला है इनवर्स, तो क्या बनेगा y डिवाइड बाय y माइनस एक्स। देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है, डिनोमिनेटर में क्या log y माइनस 1 है, तो हमारे पास यहाँ पर 2y है y, क्लियर, और ऊपर हमें y का वैल्यू कितना मिला है, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग वाई, तो ये जो y है इसे मैं क्या पुट कर देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वाई इंटू एक्स इंटू लॉग वाई डिवाइड बाय यहाँ का जो y है इसकी जगह भी x इंटू लॉग वाई माइनस ऑफ एक्स। चलो अभी उस ख़त्म हो गया सम, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वाई इंटू लॉग वाई कितना बनेगा, लॉग वाई द होल स्क्वायर, और साथ में रहेगा x डिवाइड बाय, इन दोनों में x कॉमन आएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर log y माइनस 1, एक्स एक्स कट जाएगा, ऐसे प्रूव करना था ना हमें, log y माइनस 1 करेक्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा आपके पास log y the whole square divided by log y minus 1, okay, hence proved। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो गया और आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई।